Hi everyone, welcome to Voice of Delhi Current Affairs Discussion. My name is Sibsankar Hazra with you. The Delhi Current Affairs Discussion थोड़ा बंद था, मतलब काफ़ी दिन हो गया, तो एग्ज़ाम के मतलब जैसे कि एग्ज़ाम था तो इसलिए यूपीएससी प्रेज था, तो थोड़ा बंद पड़ा था. Then again I will resume from today. It will be onwards and will be continue. I will be continuing this one up to the UPSC mains. Then we will change the strategy. So as of now, let's see the 21st of June, but I will try to cover those important topics in the month of June. जो भी जून में कुछ भी जो important topics था ना उसको भी हम कवर कर लेंगे. एक बार थोड़ा सा फुर्सत पे कवर भी कर लेंगे जो छूटा हुआ है. फिलहाल आज के देख लेते हैं. सो इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर इज द लाइक पटना हाई कोर्ट. अगर आपको पता है तो पटना हाई कोर्ट ने क्या हुआ इशू देख लेते हैं कि इशू क्या है. कि देखो आर्टिकल तो हम पढ़ेंगे, बाकी जो फ्रंटल पेज पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना उसको थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे, नहीं तो फिर दोबारा और एक कवर करना पड़ता है. ठीक है, चलो फिर. तो हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन द नीतीश गवर्नमेंट कोटा बम्प ऑफ. मतलब क्या है, आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट वहां पे बोले थे कि 50% से ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट ने बोला था कि ठीक है, उसको बिहार का टारगेट क्या था 65%. इन लोगों का कहना है कि बिहार गवर्नमेंट के वी विल हैव रिजर्वेशन फॉर द डिप्राइव्ड सेक्शन को बढ़ा के क्या करेंगे, उसको 65 कर लेंगे. तो पटना हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे बोल के रखे थे कि हाँ ये 50% से ज़्यादा नहीं हो पाएगा. फिर दूसरी तरफ है आर्टिकल 14, 15, 16 इसको ना वायलेट करता है. तो देखो यहाँ पे भी लिखा होगा शायद. सो दैट विल वायलेट द आर्टिकल्स लाइक 14, 15 एंड 16 लाइक इक्वालिटी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया. तो यहाँ पे ना that will violate also this. So that is why on the basis of that is been declined. तो सुप्रीम कोर्ट मतलब अगर देखेंगे कि पटना हाई कोर्ट ने इसको डिक्लाइन कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता. तो ये हमारा काम का चीज किस लिए, देखो काम का चीज इसलिए क्योंकि कोटा ये वाला हमेशा न्यूज पे रहता है, यूपीएससी का फोकस भी रहता है. ये मेन पे भी पूछ सकता है. ऐसे नहीं कि ओनली दे विल हैव और दे विल आस्क यू फॉर ओनली द प्री एंड मेंस पे नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है. प्री के भी पूछ सकते हैं, मेंस पे भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ये आप याद कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट. इसको आप जब भी जॉब रिलेटेड कोटा रिलेटेड आ रहा है तो उसको आपको इंदिरा सोनी मेंशन करना पड़ेगा जब भी आ रहा है. ठीक है, तो ये बिहार का लेटेस्ट केस देख लो, यहाँ पे भी उसको मना कर दिया गया है. So now what that is the amendment has resulted in the reservation cap of the government job 75%. अगर अल्टर हो जाएगा तो ये टोटली that means illegal हो जाएगा और that would be beyond the 50% target of the Supreme Courts which was mentioned in the Indira Sawhney case. So now बाकी ये देखो हम नहीं चाहेंगे कि ओबीसी के लिए कितना है, पूरा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस सुप्रीम हाई कोर्ट ने ये बोल दिया. देखो जो एनटीए ना, ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट वगैरह ये जो एग्जाम करवाया था इसमें बहुत सारे इरेगुलरिटीज देखने को मिला है. इवन जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर दैट इज धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी ये भी बोला कि हाँ जो भी ग्लीज टेक्निकल ग्लीज हो जाए, जो भी हुआ है, जहाँ जहाँ पे भी दिक्कत आया है नीट के एग्जाम पे उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, उसको जो भी होगा. तो और जिन्होंने मतलब जो भी मतलब फेल्योर हुआ है ना एनटीए का, उसको इंस्टीट्यूशनल फेल्योर्स था, तो उस वो जो एनटीए एक इंस्टीट्यूशन है उसका जो फेल्योर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा. एंड होप कि देयर वुड बी करेक्शन वगैरह होगा. बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो भी रिफॉर्म वगैरह चाहिए उसको गवर्नमेंट विल ऑल्सो फोकस ऑन दैट लाइन. लाइक द 35 लाख स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट एंड इंस्टीट्यूशनल फेल्यूर्स ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं. तो ये वाला एक क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हो. ठीक है, तो चलो फिर उसको हम देखते हैं. फिर आते हैं हम ए टीम फॉर प्रोवाइडिंग राइस फॉर द व्हाट नेशनल फूड सिक्योरिटी. देखो ए टीम मतलब क्या, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू द 2013 एक्ट, उसमें जितना भी फूड ग्रेन मिलता है जो पीडीएस जिसको हम बोलते हैं फेयर प्राइस ऑफ, को जो राइस हो गया ये शायद ना राइस एटीएम उसको हम बोलेंगे क्या,
राइस एटीएम। राइस एटीएम का मतलब क्या होता है कि मतलब पहले ये होता था कि आपको जाना पड़ेगा फेयर प्राइस शॉप, जिसमें कि पीडीएस जहाँ पे दिया जाता है। सो देन यू हैव टू टेक द फूड ग्रेन फ्रॉम देयर। नाउ यू नॉट हैव टू मेक इनटू दैट पीडीएस शॉप्स, यू हैव टू ओनली हैव द एटीएम। बस आप एटीएम लेके जाओ, वहाँ पे एक एटीएम लगा है, अपने साथ आपका कंटेनर वगैरह लेके जाओ जिसमें आप लेके आओगे राइस हो गया, व्हीट हो गया, जो भी पीडीएस के अंदर मिलता है, तो वहाँ से एटीएम आप डाल दो। देन राइस एटीएम विल बी द फास्ट सेटअप इन भुवनेश्वर दिस वीक। एक लाइक मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो पूरे उड़ीसा में ये लागू हो जाएगा, सो दैट दैट विल लीड टू द व्हाट आई वुड से चेंजेस, एंड बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस होगा। अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, देखो एक तो क्वेश्चन कि व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द राइस एटीएम क्या है। तो राइस एटीएम जैसे मैंने बोल दिया आपको, भुवनेश्वर में पहला राइस एटीएम होगा। तो व्हाट इज द राइस एटीएम? तो राइस एटीएम ये है कि जो लोग पीडीएस बेनिफिशरीज है उनको एटीएम दिया जाएगा, एटीएम लेके जाएंगे, डाल देंगे, फिर उधर से फूड ग्रेन आ जाएगा अपने साथ, जो भी आप लेके गए हैं जैसे कि कट्टा वगैरह, तो उसमें लेके भर के लेके आ जाना, ठीक है, ये होगा। चलो फिर ये हमने देख लें राइस एटीएम। नाउ वी विल कम्स टू डायरेक्टली टू द एडिटोरियल पार्ट। उसके ऊपर मैं एमसीक्यू भी बना दूंगा आज ही, राइस एटीएम वगैरह। चलो फिर नाउ वी विल कम्स टू द एनटीए। देखो यहाँ पे भी आपको दिया गया है, सो गवर्नमेंट मस्ट अपग्रेड द एनटीए इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एनटीए के इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा जो भी है, एंड एक्ट स्विफ्टली अगेंस्ट दैट इज द व्हाट डेलिक्वेंट्स। जो भी दिक्कत आया है एनटीए के एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करने में, जहां जहां भी खामियां आया है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। ये तो करना पड़ेगा क्योंकि ये बच्चों का कैरियर का सवाल है, मतलब दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। एनटीए देखो ये बोला, ये मैंने बोल रहा था कि एनटीए विच ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एनटीए, दैट इज द जेडब्ल्यू, एनडब्ल्यूटी, यूजीटी नेट एंड सीमैट। सो दीज आर द 4 एग्जाम्स is been conducted by the NTA. Okay. Now that means in 2019's NEET एग्जाम वहां पे भी अब देखो, तो इस बार जो कंप्लेन आया है ना, कैंसलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी सिटी ग्रांट कमीशन एंड कैंसलेशन, ये मतलब जो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो कंट्रोवर्सी क्या हुआ है कि जो कंडक्ट हुआ था इस बार का, जो नीट यूजी एग्जामिनेशन जो हुआ था गवर्नमेंट कंट्रोल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा, वहाँ पे स्टूडेंट्स लोग ने बहुत कंप्लेन किया है कि देखो ये जो एग्जाम था इट वाज नॉट फेयर इनफ, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस दिक्कत था, ये था वो था, जो भी है। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज दिया गया, जैसे कि दिया गया कि इन 2019 का जो नीट एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी एम्बिग्यूअस आंसर था, एरोनियस क्वेश्चंस था। फिर आया 2020 का जेई मेंस पे, वहाँ पे भी कुछ टेक्निकल ग्लीच देखने मिला एनटीए का। देन 2020 का जो यूजीसी नीट एस्पिरेंट्स, वहाँ पे भी एरर क्वेश्चन देखने को मिला था। तो जो एनटीए एडमिटेड टू द मिस्टेक्स एंड रिवाइज द आंसर की लैटर रन किया था। तो वैसे कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि हाउ एनटीए इज ब्लेम्ड or where they lacked, where they were what I would say impactful, where they are blamed for what they exactly blamed. These are the areas like in the 2019, it comes to the 2020, it comes to the 2022 as well. So these years, these are the years has been mentioned on the given evidence here in the articles, that these are the exams when conducted by the NTA, they suffered from the different lacunas. So likewise, either we need to upgrade the infrastructure like the technical glitch where it's also noticed. Likewise, कभी कभी क्वेश्चंस में मतलब एम्बिग्विटीज रह रहा है, कहाँ पे आंसर की गलत हो रहा है, तो इन सारे को ना अपग्रेड करना पड़ेगा, इन सारे को अपग्रेड करना पड़ेगा एनटीयू को। तो ये हो गया आपका, तो ये वाला इशूज आपका हो गया। बस यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या हो सकता है, एनटीए ये कौन सा एग्जाम को कंट्रोल करता है और उसको कंडक्ट करवाता है, ये एक पॉइंट हमें मिल गया। एनटीए कब आया था, तो ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन पीटी में आप यहाँ पे बना सकते हो। चलो फिर दूसरा आर्टिकल्स पे आते हैं। तो देखो अब दूसरा आर्टिकल्स क्या है ना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन आर्टिकल्स हियर। ओके, वन ऑफ द मेन आर्टिकल्स
कि यहाँ का एसेंस देखो, मैं लाइन बाय लाइन नहीं जा रहा हूँ आर्टिकल्स का, पूरा लाइन क्या कर रहा है उसको पढ़ के कोई जरूरत है नहीं। आई विल गो तो एसेंस ऑफ, पूरा एसेंस क्रिप्सी क्या है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो पेट्रो डॉलर का जो एग्रीमेंट था ना वो खत्म हो जाएगा। मतलब क्या है कि इट वाज 1970s, ठीक है। तो 1970s में क्या हुआ था कि इन जुलाई 1974 पे जो ओपेक कंट्रीज था, ठीक है, देखो यूएस जब इजराइल एंड अरब वार हो रहा था उस समय क्या हुआ कि इनको आर्म का जरूरत था। इनको क्या था, आर्म एंड अमुनेशन, एंड व्हाट, अमुनेशन का जरूरत था। उसी समय यूएस को देखा कि यूएस ने बोला कि ठीक है ऐसे काम करो, हम आपको आर्म एंड अमुनेशन दैट आई विल प्रोवाइड फ्रॉम माई साइड, हम लोग इसको ना हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट कोई भी अगर ऑयल खरीद रहा है ना आपसे, किन से, सऊदी अरब से, वो ऑयल खरीदने के वक्त इट शुड बी पेमेंट डॉलर में होना चाहिए। मतलब जैसे कि इंडिया, ठीक है, जब आप जाते हो ना ऑयल खरीदने के लिए आपको डॉलर में देना पड़ता है, क्योंकि सऊदी ने ऐसे एग्रीमेंट करके रखे हैं किसके साथ, यूएसए के साथ, कि कोई भी अगर ऑयल खरीद रहा है सऊदी के साथ तो डॉलर पे ही होगा, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं कि पेट्रो, दैट इज द डॉलर एग्रीमेंट यूएसए आरएफ ने किया था। ये 50 साल हो गया, मतलब आज की अगर हम देखें 50 साल हो गया। इट वाज 1974 पे हुआ था, जिसमें कहा गया था कि डॉलर वुड बी द एक्सक्लूसिव करेंसी विच वुड बी यूज टू बाय अदर ट्रेड ऑफ द क्रूड ऑयल फ्रॉम द सऊदी। ये मतलब रिन्यू, अभी क्या हुआ है कि सऊदी ने बोल दिया कि उसको हमने रिन्यू नहीं करेंगे। अगर सऊदी उसको रिन्यू नहीं करेंगे तो दैट वुड बी द व्हाट, एंडिंग ऑफ द डॉलर डोमिनेंस। मतलब जो डॉलर का जो डोमिनेंस था ना वो खत्म हो जाएगा। कैसे, अब देखो, मतलब अगर सऊदी ने ये बोल दिया हमें कि भाई देखो अब आपको ना डॉलर में पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, तो इंडिया विल, व्हाट इंडिया विल डू, इंडिया विल हैव द बायलैटरल एग्रीमेंट, दैट मींस डोमेस्टिक करेंसी, और आई वुड से व्हाट, डोमेस्टिक करेंसी। सो डोमेस्टिक करेंसी वुड बी यूज्ड फॉर द ट्रेड नाउ, डोमेस्टिक करेंसी को हम यूज करेंगे ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये आपका ये वाला आ जाएगा कि डोमेस्टिक करेंसी वी विल यूज नाउ, डोमेस्टिक करेंसी। तो डोमेस्टिक करेंसी को हम यूज करेंगे इधर, ठीक है। ये तो आपका हो गया। तो ये भाई उस समय यूएसए का कौन था, निक्सन था, ये था जॉइंट कमीशन, ये वगैरह डेटा हमें नहीं चाहिए। सो दैट व्हाट, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ना वो भी इंप्रूव हो जाएगा। जैसे इंडिया जैसे कंट्री हो गया, दोज कंट्रीज दैट इज द एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डिपेंड करते हैं ना अरब नेशन के ऊपर, तो खास करके सऊदी के ऊपर, उनके लिए बहुत अच्छा इज अ गुड न्यूज फॉर देम। एंड ऑल्सो ये गुड न्यूज इज दैट द डोमिनेंस ऑफ द डॉलर वुड नॉट बी देयर, दैट मीन्स आई वुड से मल्टीपोलर वर्ल्ड हमें वी मे हैव, तो हमें क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड देखने के मिल जाएगा, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चेंज हुआ है ना अप्रोच में, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें इधर से देखने मिला है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये वाला हमने देख लिया। बाकी इसके अंदर जो डिटेल फैक्ट्स दिया गया ना उसको नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, बायोसिल्ट, मैंग्रोव आज बायोसिल्ट। देखो मैंग्रोव आज बायोसिल्ट का मतलब क्या है, ये वाला मेंस पे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि बायोसिल्ट क्या होता है। जैसे कि ये हो गया आपका कोस्टल लाइन, तो यहाँ पे मैंने मैंग्रोव लगा दिया। अगर किसी ने जैसे एनजीओ हो गया, गवर्नमेंट जैसे कि प्रोजेक्ट मिस्टी हो गया, स्कीम जो आया था मिस्टी, तो जैसे आप मैंग्रोव का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, द मैंग्रोव्स एरियाज इंक्रीजेस, दैट विल हैव टू व्हाट, दैट विल एक्ट एज ए barrier for the different natural calamities, let it be tsunami, storms हो गए, ये सारे के सारे। तो एंड दैट विल ऑल्सो स्प्रेड एंड इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी भी वो इंक्रीज करवाता है, ठीक है। इसलिए तमिलनाडु का जैसे कि कुडालो डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिचावरम मैंग्रोव हो गया, इन सारे एरियाज पे ना मैंग्रोव का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ फ्लोरा एंड फौना एज वेल। सो दैट इज वाई द बायोसिल्ट। तो ये एक टॉपिक आपके लिए मिल गया कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोसिल्ट द प्रेजेंट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू मैंग्रोव। तो मतलब हो गया आपको सही, आपको
hurricanes along the eastern coast is likely to be more frequent at the times more intense than the earlier, ऐसे तो हो सकता है. So the Indian Ocean, we know that the Indian Ocean would be the rising temperature and what imperceptibly, I would say but imperceptibility but also devastating consequences भी हो सकता है. इसलिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा if we plant the mangroves across the coastal line, that will have the positive intent, and with the positive intent, I would say, will have the positive impact, and the biodiversity enrichment will also be there. Side and side will be there, like the Sundarban, Pichavaram, ये सारे के सारा. पिचावरम तमिलनाडु पे ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, तो ये वाला हमने देख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे. नेक्स्ट वाला ये देखो, यहाँ से मनीष तिवारी जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, फॉर्मर लॉयर, मतलब यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लॉयर्स, एमपी एंड यूनियन मिनिस्टर्स, कांग्रेस का लीडर है. इनका समरी समझते हैं इसको. इनका प्रॉब्लम क्या है आर्टिकल में? उनका प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका सजेशन, उनका कहना है कि देखो ये जो भारतीय न्याय संहिता, मतलब एक बार यूपीएससी ने भी इसको पूछा था, क्या है ये देखो. एक चीज देख लो, BNS यहाँ पे क्या लिखे, भारतीय न्याय संहिता. देन BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. देन आता है आपका दैट इज व्हाट, सक्षम बिल, दैट इज भारतीय सक्षम बिल. ये तीनों इंपोर्टेंट जो पास हुआ था एक्ट, जो इंपोर्टेंट बिल, जो एक्ट पास हुआ था, इनमें इनका कहना कि देखो इनमें बहुत सारा खामियाज है, इनमें बहुत सारा खामियाज है, एंड द इंटेंट जो था वो कहीं ना कहीं वो मतलब दैट इज नॉट फुलफिलिंग दैट इंटेंशन. तो अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो आपका जो जैसे कि आईपीसी, एक तो हो गया आपका आईपीसी, एक तो हो गया आपका CRPC, हो गया 2, हो गया 3, हो गया आपका IEA मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट. तो तीनों को अगर हम देखेंगे तो तीनों को ये वाला क्वेश्चन ना आया था, ठीक है. तो दैट मीन्स जो BNS इसके लिए हो गया BNS, CRPC के हो गया BNSS हो गया, एंड IEA के हो गया BSN. तो इसको मैच करवाना के लिए मैच करना है. सो यू हैव टू मैच व्हाट, दैट मीन्स अगर न्यूज़ पे आप कहीं पे देख रहे हो दैट मीन्स बट BNS मतलब वो IPC को अमेंड किया गया है, CRPC इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो उसको BNS से, ना IS इंडियन एविडेंसेस एक्ट को उसको BSN पे अमेंड किया गया है, ठीक है. तो दीज आर द अमेंडमेंट हैज डन इन द पार्लियामेंट. अमेंडमेंट इसको डन हो गया, ठीक है. अमेंडमेंट यहाँ पे डन किया गया है. डन, होप यू आर गेटिंग डन. सो दीज आर द थिंग्स. तो यहाँ पे ये वाला हो गया. नाउ इनका कहना है मनीष तिवारी, व्हाट ही इज एडवोकेटिंग, ही साइड दैट दीज BNS, BBNS and BSB, when these bills were passed, though these were referred to the different parliament committees, बट उस समय यहाँ पे ज़्यादातर डिस्कशन है नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं कि what the government was more strong, and irrespective of the views the bills were passed and there were no enough discussion. That was one of the stands. Other stand is saying that many parts of this BNS, BSB and BNSS, ये जो सारा बिल पास हुआ है, मेजोरिटी ऑफ दिस बिल्स ऑल्सो कॉपी एंड पेस्ट किया गया जो पुराना वाला था. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनका कहना है ओके दैट ऑल 107 सेक्शंस ऑफ द एविडेंस एक्ट हैज बीन रिटन इन द न्यू, मतलब जितना सारा 170 का सेक्शन था वो सारे के सारा कॉपी पेस्ट हुआ. 95% ऑफ द CRPC हैज बीन कट कॉपी एंड पेस्ट. मतलब उनका कहना है कि CRPC जो अमेंड किया गया है, जिसके कहाँ से कहा गया, इसको BNSS के माध्यम से किया गया, तो ज़्यादातर सेम ही है. उनका कहना है कि देखो जो आपने नए बिल लिखा है एक्ट, वो सारे के सारे मैक्सिमम सेम है, तो यहीं पे रिफॉर्म चाहिए. इनका कहना है कि देखो यहाँ पे वहाँ कुछ मेंशन किया कि सेक्शन 173 क्लॉज 3, ये तो हमें नहीं चाहिए यूपीएससी कैंडिडेट को, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इस सारे.
कि थर्ड यहाँ पे सेक्शन 187 क्लॉज 3 इसको भी नहीं चाहिए, कि ये सारे के सारे सेम है। फोर्थ यहाँ पे दिया है, तो वहाँ का इनका कहना कि देखो ये सारे चीज ना जो था वैसे ही है, तो उनको चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनल ये हो गया आपका, इसलिए बोल रहे कि जो न्यू पार्लियामेंट आया है, जो न्यू गवर्नमेंट आया है, सो इट शुड बी री इंट्रोड्यूस इन सारे BNS हो गया, BNSS एंड BSB, इनको री इंट्रोड्यूस कर लो और एक बार इंट्रोड्यूस करो पार्लियामेंट में। ठीक है, इनका ये करना है। होप यू आर गेटिंग मी। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का पूरा आर्टिकल्स हमने देख लिया। सो इसका ठीक है, जो MCQ होगा वो भी आप बना लेना, अगर मेरे को टाइम होगा तो आई विल ऑल्सो MCQ अपलोड कर लूंगा। सो विद दिस आई विल एंड। थैंक यू एवरीवन फॉर द कोऑपरेशन एंड हैव अ गुड डे टू ऑल।